तो चलिए बात करते हैं लापरवाही के करंट की। जी हां, बिल्कुल आपसे जुड़ी खबर। अडानी पावर को बिजली उत्पादन के लिए कोयला भुगतान मामले में करोड़ों रुपए का भार जनता पर डालने में ऊर्जा तंत्र से जुड़े अफसरों की अनदेखी और लापरवाही भारी पड़ी है। अफसरों ने जो दिशा दिखाई, सरकार भी उसी राह चलती रही। न तो इस मामले में प्रभावी मॉनिटरिंग हुई, न ही जिम्मेदारों को ढूंढा गया। हालात ये हैं कि अडानी पावर और डिस्कॉम के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट वर्ष 2010 में हुआ और तब से अब तक 4 मंत्रियों और 10 ऊर्जा सचिवों के पास विभाग का जिम्मा रहा, लेकिन किसी के भी कार्यकाल में इस मसले को सुलझाने का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया, बल्कि विद्युत विनियामक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बैकफुट पर रहना पड़ा। अफसरों ने जिस तरीके से घुमाया, सरकारें भी घूमती रही। नतीजा ये रहा कि अनुबंध से परे अब ₹3.50 प्रति यूनिट बिजली खरीद शुल्क महंगा पड़ने की आशंका बनी हुई है। कारण अडानी पावर को कोयला भुगतान के लिए करोड़ों रुपए कैरिंग चार्ज सहित चुकाने होंगे। देखिए, लापरवाही तो बड़ी हुई है और इसका जो असर है वो सीधे सीधे आपकी जेब पर भी पड़ेगा। लेकिन इस दौरान आप ये भी समझिए कि कौन कौन जिम्मेदार भी रहे और किन के ऊपर जिम्मेदारी थी पूरी व्यवस्थाओं को संभालने की भी। पहले तो ऊर्जा मंत्रियों की बात हम करें। जितेंद्र सिंह ऊर्जा मंत्री का जिम्मा इनके पास रहा। पुष्पेंद्र सिंह ऊर्जा मंत्री का जिम्मा इनके पास रह चुका है। और उसके बाद नाम आता है गजेंद्र सिंह खियूंसर का। ये 4 नेता जिनके ऊपर ऊर्जा मंत्री रहने के दौरान बड़ी जिम्मेदारियां थी, और बीडी कल्ला। और आप ये देखिए कि इस वक्त जो स्थितियां हैं उनके लिए जिम्मेदारियां हैं। तो ऊर्जा मंत्री 4 और चारों के पास में जिम्मेदारियां थी, लेकिन निर्वहन कितना हुआ वो भी आप देखिए। अब आपको बताते हैं कि ऊर्जा सचिव कौन कौन रहे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। श्रीमती पांडे 19 अप्रैल 2008 से 14 अप्रैल 2010 तक ये रहे। कार्यकाल उस दौरान क्या कुछ गतिविधियां रही, इसके लिए जिम्मेदार एनपी गंगवा 1 मई 2010 से 12 अप्रैल 2013 तक। और मॉनिटरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए थी, क्या आगे काम होने चाहिए थे, किस कार्यशैली के साथ काम होने चाहिए थे, वो इनकी जिम्मेदारी थी। एसके अग्रवाल 12 अप्रैल 2013 से 6 जनवरी 2014 तक ये ऊर्जा सचिव रहे। और आप ये समझिए कि अब आपकी जेब पर जो भी चीजें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी थी उसे संभालने की। सीएस राजन 6 जनवरी 2014 से 30 जनवरी 2014 तक ये ऊर्जा सचिव रहे। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद, लेकिन बड़ी लापरवाही भी हुई। आलोक 30 जनवरी 2014 से 29 अक्टूबर 2014 तक इस सीट पर जिम्मेदारी वो निभाते रहे ऊर्जा सचिव की। संजय मल्होत्रा 29 अक्टूबर 2014 से 26 दिसंबर 2018 तक इनका जो समय रहा, जो कार्यकाल रहा, वो ज़्यादा रहा बाकी ऊर्जा सचिवों की तुलना में। और उसके बाद नरेश पाल गंगवार जो कि 26 दिसंबर 2018 से 23 सितंबर 2019 तक लगभग साल भर ऊर्जा सचिव रहे। और के एल मीना जो कि 26 सितंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक ऊर्जा सचिव रहे। अजिताभ शर्मा 13 फरवरी 2020 से 1 नवंबर 2020 तक ऊर्जा सचिव रहे। और दिनेश कुमार जो कि 1 नवंबर 2020 से ऊर्जा सचिव बने थे और अभी तक जिम्मेदारी इनके पास ही है। दोनों सरकारों में किस प्रकार से पूरा ये प्रोसेस चला, क्या व्यवस्था रही, वो भी आपको समझाते हैं। देखिए आप टीवी स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स के जरिए। भाजपा सरकार में वर्ष 2008 में जब निविदा का ड्राफ्ट तैयार किया गया, तब बिजली खरीद को लेकर मामला आगे बढ़ा। दोनों सरकारों में किस प्रकार से सिलसिला चला वो आप समझिए। कांग्रेस सरकार में वर्ष 2010 में डिस्कॉम्स और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट की शर्तों में ही झोल छोड़ दिया गया, जिसका फायदा अडानी पावर को सीधे तौर पर मिल गया है। भाजपा सरकार में दिसंबर 2013 में कवई में स्थापित पावर प्लांट शुरू किया गया। इसके बाद से कोयला खरीद का मामला तूल पकड़ा वर्ष 2015-16 में।
और फिर कोयला भुगतान को लेकर अडानी पावर विनियामक आयोग पहुंचा और बाद में एपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अडानी पावर को 2624 करोड़ रुपए का भुगतान कांग्रेस सरकार वर्ष 2019 में अडानी पावर को चुकाए 7 करोड़ का बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला भी आ गया जो कि अडानी पावर के पक्ष में रहा। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता भुवनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश, जो भी स्थितियां सामने पैदा हुई, जो स्थितियां आज जनता के लिए भारी पड़ रही हैं, उसके लिए बड़ी लापरवाही हुई है, लेकिन आप और ये जनता, हर किसी के जहन में सवाल जरूर होगा भुवनेश कि आखिरकार जनता क्यों भोगते इतनी बड़ी लापरवाही। तो लापरवाही इस कदर थी कि लगातार अव्यवस्था होती रही, लगातार पूरा प्रोसेस जो था वो चलता रहा अपने ही हिसाब से, अपने ही तरीके से, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नजर नहीं आया। और इसका नतीजा ये रहा कि करोड़ों रुपए अब सरकार को चुकाने होंगे इस ग्रुप को। भुवनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लापरवाही किस कदर हुई वो सबके सामने है, लेकिन बड़ा सवाल भुवनेश ये है कि आखिर जनता क्यों भोगते इतनी बड़ी लापरवाही। जी, आपको बता दें कि अडानी पावर वाले मामले में सरकार और जो डिस्कॉम्स है उनकी बड़ी लापरवाही रही है। लगातार अडानी पावर इंडोनेशिया से कोयला मंगाता रहा है जिनके उत्पादन के लिए, लेकिन इसे रोकने के लिए या कोयला उसको उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया। नतीजा यही रहा कि सबसे बड़ा जो भार है इस इंडोनेशिया से कोयला मंगाने का, वो हमारे उपभोक्ताओं में पड़ने जा रहा है। पिछले हम आपको बता दें कि 2624 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो भुगतान कर चुका डिस्कॉम्स अडानी पावर को, और उसका भुगतान, उसका अब जो हमारे पास हमारे बिलों में जुड़ के आ रहा है उसका पैसा, अब हम इतना ही, इससे लगभग करीब 2 गुना भुगतान अब और करना है। तो ये मानिए कि हमें उपभोक्ताओं पर लगातार बोझ बढ़ने वाला है। जी भुवनेश, उपभोक्ता बिजली का जो उपभोग कर रहे हैं उसका पैसा लगातार चुकाते हैं और अपनी जो नियमित उनके तरफ से खर्चे होते हैं उसका भी वो पैसा लगातार चुकाते हैं, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारों से ये पूछना चाहिए कि वो कब तक ऐसा बोझ जनता पर डालते रहेंगे, और क्या ये जो तमाम जिम्मेदार रहे, चाहे वो मंत्री स्तर के लोग हों या फिर सचिव स्तर के हों या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी, क्या कभी उन पर कार्रवाई कुछ होगी? क्या उनके ऊपर कोई सवाल उठेगा? आप सही कह रहे हैं। इस दौरान 4 मंत्री रहे हैं, जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर, पुष्पेंद्र सिंह बीडी कल्ला जो कि मौजूदा मंत्री हैं। इसके अलावा 10 जो हैं ऊर्जा सचिव रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब कोयला मंगाते रहे और लुटाते रहे पैसा, लेकिन एक भी ऐसा अफसर या मंत्री को जिम्मेदार नहीं माना गया है, नहीं ढूंढा गया है जो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो। तो ऐसे जिम्मेदारों को ढूंढकर उन पर एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन सरकार किसी तरह के एक्शन के मूड में नहीं है। केवल पॉलिटिकल प्रेशर और ऊपरी दबाव के चलते अडानी पावर को भुगतान करने पर चली है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि कितना पावरफुल गेम चल रहा है सरकार में और उपभोक्ताओं पर किस तरह से बोझ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल भुवनेश, चाहे राजनीतिक दबाव कहा जाए या फिर अपने मामले को सही तरीके से पेश ही ना कर पाना, कमियां तो रही, लापरवाही तो हुई। भुवनेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, लेकिन इसका परिणाम अब जनता को भुगतना होगा। लापरवाही हुई हो, कमियां रही हो, अव्यवस्था हुई हो या फिर जिम्मेदारों की अनदेखी।